तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तमाम प्रयास करके तमाम बजट लगा के जातिगत जनगणना करवाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता तेजस्वी के आरजेडी के नेता नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं कि जो जाति की बात करते हैं वो ठीक आदमी नहीं है। जो जातिवाद फैलाते हैं, समाज को जाति में बांटते हैं, वो लोग कभी भी राज्य का, देश का विकास नहीं कर सकते हैं। वो लोग समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। अब एक तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी तभी बिहार का विकास हो सकता है, और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के पार्टी के नेता, उनका कहना है कि अगर जाति की बात जब राज्य में होगी तो उस राज्य का विकास ही नहीं हो सकता है। यानी अपने ही मंत्री, अपने ही पार्टी के नेता ठीक अपने पार्टी के मुखिया, अपने जो गठबंधन है उसके मुखिया, अपने मंत्रिमंडल के मुखिया के खिलाफ ठीक उल्टी बातें कर रहा है। अब जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं ये सब बातें क्यों कर रहे थे, वो कहां पर थे और उन्होंने क्या क्या चीज कही है, सारी बातें विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2021 से इस जातिगत जनगणना को करवाने के पीछे लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की बात करें या तेजस्वी यादव की बात कर ले, इन सारे लोगों का एकदम ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उनकी एकदम महत्वाकांक्षा जुड़ी थी कि जातिगत जनगणना होगा तभी बिहार को कुछ हो सकता था। उनके अनुसार, उनके बयानों के अनुसार, उनके पार्टी के लोगों के अनुसार जातिगत जनगणना बिहार के लिए इतना जरूरी है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। विकास का काम रुक जाता था। लोग की असली स्थिति क्या है, बिहार में कौन सी जाति क्या है, मतलब सारा चीज इस जातिगत जनगणना के बिना अधूरा था। एकदम कुछ भी ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन और इसके लिए वो लोग तमाम प्रयास करते हैं। मोदी से मिलने जाते हैं, पूरा यहाँ से एक नेताओं का दल केंद्र में जाता है, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करता है। वो लोग सिफारिश करते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाया जाए। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, केंद्र की भाजपा की सरकार की तरफ से इस जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं मिलता है, भाजपा अपना हाथ खींच लेती है, तब नीतीश कुमार एकदम से बोलते हैं और तेजस्वी यादव से बात करके, जब उस समय तेजस्वी जबकि प्रतिपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, वो विपक्ष में थे, और तब भी दोनों एक होकर, एकजुट होकर एकदम नारा बुलंद करते हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होगी। और बिहार सरकार एकदम एक मत होकर 500 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद भी तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, एकदम से इसको ना करवाने के, इसके विरोध में तमाम लोग उतरते हैं। जो सामाजिक लोग थे, सामाजिक एक्टिविस्ट थे, ये लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी तमाम अड़चनों के सामने आने के बाद बिहार सरकार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उस समय उसके बाद फिर सरकार में चले जाते हैं तेजस्वी यादव, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये सारे लोग मिलकर कानूनी अड़चन आती है उसको पार करते हैं। कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाता है। इन सब चीजों को जीतकर कैसे भी जातिगत जनगणना को जल्दी जल्दी पूरा करवाया जाता है। और उसके बाद जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो इन्हीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, इन्हीं तेजस्वी यादव के अपने पार्टी के नेता हैं, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, वो जब एक जगह बोलने जाते हैं, कल उनको जब जमुई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में बोलने का मौका मिलता है, तो उनका सारा भाषण एकदम जातिवाद के ऊपर निकल जाता है। वो एकदम जातिवाद का खिलाफ करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हम एक शिक्षक हैं, अगर समाज के हिसाब से हम सोचें तो अगर कोई भी ऐसे क्षेत्रवाद और जातिगत विभाजन की बात करता है, समाज में अलग अलग जातियों के हिसाब से अगर समाज को बांटता है, तो वो कभी भी किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए फायदेमंद हो ही नहीं सकता है। वो कभी भी ये सोच नहीं सकता, जो जाति के बारे में बात करता है वो सोच भी नहीं सकता है कि देश कैसे आगे जाए, इसको इसमें यहाँ पे कैसे विकास करना है, वो राज्य के समृद्धि और उसका जो समाज में सद्भाव फैले, इसके लिए वो बात ही नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके मन में लगातार वो जाति की बातें भरी पड़ी है। वो बस समाज को बांट सकता है। वो यहाँ तक कह सकते हैं कि जो जाति के बारे में सोचने वाले लोग कभी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। ये सारी बातें ठीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच, उनकी बातें और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बातों से ठीक उल्टा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसा चाहते हैं कि वो जातिगत जनगणना के जितने फायदे गिनवाते हैं, उसके ठीक उल्टा उन्हीं के बातों को प्रोफेसर चंद्रशेखर काट रहे हैं। उनके अनुसार अब जब जातिवाद गलत है तो जातिगत जनगणना कहाँ से सही हो सकती है? अगर जाति के बारे में बात करने से देश का विकास रुक सकता है, किसी राज्य का विकास रुक सकता है, तो फिर जातिगत जनगणना करवा के तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे बिहार का विकास कर सकते हैं? अब ये आपस में ही इन लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या जातिगत जनगणना फायदेमंद है या जातिगत जनगणना इससे बिहार को हानि होने वाली है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।